गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं व्याकरण में विशेषण विषय। तो चलिए सबसे पहले हम विशेषण वाले कुछ शब्दों को जान लेते हैं। जैसे दो घुड़सवार, नन्ही चींटियाँ, गीले कपड़े, सुंदर दृश्य। इनमें से दो शब्दों में से एक संज्ञा शब्द है और दूसरा विशेषण शब्द। यानी वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण हैं। तो इस प्रकार संज्ञा विशेषण की परिभाषा हुई संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए जान लेते हैं इनके भेदों के विषय में। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकार प्रकार को ही लीजिए, यानी कि ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, चौकोर आदि। अब हम गुण की बात कर लेते हैं। जैसे समझदार, परिश्रमी, ईमानदार। इसके साथ साथ दोष भी आ जाते हैं। जैसे अयोग्य, क्रोधी, बुरा, शैतान। रंग रूप गोरा, काला या फिर अलग अलग रंग, नीला, पीला, गुलाबी आदि। स्वभाव की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जैसे धीर है, गंभीर है, शांत है। या कभी कभी हम इसमें अवस्था की भी बात कर लेते हैं, कमज़ोर, बूढ़ा। स्थिति की बात कर लेते हैं, उदास, प्रसन्न। दिशाओं की बात भी इसमें आ जाती है, उत्तर, पश्चिमी, पूर्व। स्थान जैसे शहरी, जापानी, ग्रामीण। और स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन। और समय की बात करें जिसमें दैनिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन। और देश काल की बात करें जैसे भारतीय, पंजाबी। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं और ये सभी प्रकार के शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। परिमाण यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम माप तौल सकते हैं, इस परिमाणवाचक विशेषण में वो सभी वस्तुएं आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 किलो सेब, चीनी, कम चीनी या 1 किलो चीनी। तो इसमें यदि हमने निश्चित परिमाण बताया जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और यदि हमने कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जिसमें उनका परिमाण अनिश्चित है, जैसे थोड़ी दाल, थोड़े चने, थोड़ी चीनी आदि, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब तीसरा इसका भेद कर लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम है संख्यावाचक विशेषण, यानी वे शब्द जो कि संज्ञा शब्दों की संख्या को दर्शाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लोग या कुछ लोग,
तो यहाँ इस संख्यावाचक विशेषण में भी यदि हमने निश्चित संख्या बताई तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 17 लोग, 10 व्यक्ति। और यदि हमने अनिश्चित संख्या बताई तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कुछ लोग, थोड़े बच्चे आदि। अब अंतिम भेद है इसका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गन्ना हाथी को खिलाता हूँ। गन्ने की तरफ, गन्ने से पहले यह शब्द आया है जो कि सर्वनाम है और ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये संकेत कर रहा है। इसी तरह यह दुकान नई खुली है, तो यहाँ पर यह या वह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार मेरी बहन ने दौड़ जीती, तो यहाँ पर मेरी बहन, मेरी शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है जो कि बहन की विशेषता बता रहा है। आशा है कि सभी बच्चों को विशेषण विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।